राष्ट्र जगत विजन में आप तमाम दर्शकों का बहुत स्वागत है। देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन बहुत सी पार्टियां थाम रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर से सैनिक पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम महेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में किया गया। इस खास अवसर पर महेंद्र सिंह राणा से राष्ट्र जगत विजन न्यूज के हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान खान ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं। महेंद्र प्रताप सिंह राणा जी, आप कारगिल युद्ध में थे और आपने पूरा कारगिल युद्ध देखा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या रही है उस समय की यादें के बारे में आप बताएंगे। कारगिल सीधी बात है, भारत की सेनाएं अभी जैसे आपसे बात हो रही थी मेरी, भारत की सेनाओं का शौर्य पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना है। हमारे भारत के सैनिक पूरे विश्व में जाने जाते हैं कि सबसे जांबाज सैनिक होते हैं। हम कारगिल का युद्ध भी केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण हम कारगिल की उन दुर्गम पहाड़ियों को जीत पाए। कारगिल का युद्ध विश्व के सबसे कठिनतम युद्धों में है, जहां दुश्मन ऊपर था और हम सारे नीचे थे। वो हमको चुन चुन के मार सकते थे, लेकिन फिर भी हम लोग वहां पे बड़ी उन दुर्गम पहाड़ियों में ठंड का सामना करके और सारी चीजें करके उन पहाड़ियों को, उन चोटियों को चढ़कर हमारे जवानों ने दुश्मनों को मारा। और हमारी जो चोटियां, जो हमारे पोस्ट थे, जो धोखे से उन्होंने छीने थे, उनको छीनकर उनको वापस लिया और हमारे देश को विजय बना। कितने दिनों का ये पूरा घटना जो आप लोग ऑपरेशन का ये जो घटनाक्रम तो उसी समय से शुरू हो गया था, जब उन्होंने धोखे से बकरी चराने वालों ने धोखे से हमारी पोस्टों को हथियाया और वहां अपना असला लाके रखने लगे। जब कालिया और इन सब की पेट्रोलिंग पार्टी के साथ में वो घटनाएं होने लगी, तब भारतीय सेना को सूचना मिली कि बकरवालों की जगह वहां के पाकिस्तानी सेना ने वहां कब्जा ले लिया। और क्योंकि पाकिस्तान मान नहीं रहा था कि वो मेरी सेनाएं हैं, इस कारण वो उसको पूर्ण युद्ध का दर्जा नहीं दिया, लेकिन पूर्णकालिक युद्ध हुआ और हमारे सैनिकों ने अपना जौहर दिखाते हुए बोफोर्स जो हमारी तोप है उससे और हवाई जो हमारा एयरफोर्स है उसकी मदद से उन दुर्गम पहाड़ियों को फिर से अपने भारत के नक्शे में लिया और अपने साथ उनको किया। काफी लोग शहीद हुए थे उसमें, लगभग कितने हैं सर? ये गिनती ना मैं जानता हूँ ना जानना चाहता हूँ। वो गिनती सब पूरे भारत के लोगों के दिल में है। सब जानते हैं कि शायद ही भारत का या फिर जिन 10% यानी हर गांव में, आसपास के गांव में एक न एक लोग शहीद हुए थे। वो गिनती, ऑफिशियल गिनती जो है आपको ऑफिशियल आंकड़े से मिलेगी, लेकिन मैं उन चीज़ों को दोबारा याद नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे भी कुछ ऐसे अजीज दोस्त थे जो उस टाइम नहीं रहे थे। इस युद्ध के बाद आपने एक नई जिम्मेदारी आज ज्वाइन करी, आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ली है, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने देश सेवा वहाँ करी है, तो इसमें और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे, दोनों में कितना अंतर है और किस तरीके से आप काम करेंगे? हम देखिए, सीधी बात है, आज आदर्श राष्ट्रवाद या आपके सिद्धांत वो आपके खुद के होते हैं, किसी पार्टी के नहीं होते हैं या फिर कुछ भी। आज भारतीय जनता पार्टी, आज मोदी जी काम कर रहे हैं, उन्होंने ऊपर से लेके नीचे पूरा जो उनके सिद्धांत हैं, जो उनके आदर्श हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत हैं, उन सबको निखारा है, उसको बाहर लाके दुनिया को दिखाया और उनके हिसाब से चले। तो अगर आपने सिद्धांत बनाया है कि मैं उनके सिद्धांतों पे उनके पीछे चलूंगा या फिर उनके आदर्शों को मानूंगा, तो निश्चय ही फौजी जानते हैं आप तो कि जिद्दी होता है, जो ठान लेता है वो करता है, पीछे कदम नहीं। तो हम लोगों ने भी ठान लिया है कि एक अच्छी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी ज्वाइन करके देश की सेवा करते रहेंगे। आपने भी बोफोर्स की बात करी थी, बोफोर्स में भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कांग्रेस के ऊपर, बोफोर्स कांड, है ना, और आपने बोला कि कारगिल में कारगर साबित हुआ था बोफोर्स। बोफोर्स कांड वो आरोप नहीं था, मेरे ख्याल से सिद्ध हो गया है। मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता इस बारे में, और वो आरोप सिद्ध हो गया है। और सिद्ध होने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर ऐसी कोई जानकारी गलत होगी तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन बोफोर्स कांड में जो चीजें हुई थी वो तो गन अच्छी है,
घपला तो लेन देन में कुछ हुआ था, ऐसा है। गन के बारे में कुछ नहीं, गन तो अच्छी है, गन के लेन देन में कुछ लफड़ा हुआ था, ये इतना जानता हूँ। आप लोगों की अगली रणनीति क्या रहेगी? अब जमीन पे उतर के, अब जैसे सेना जमीन पे उतर के काम करता था, वैसे ही आप लोगों की कुछ कार्यशैली रहेगी क्या इसमें? बिल्कुल, कार्यशैली, रणनीति, भारत भारत और पूरा भारत। भारत में क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान भी आएगा? नहीं, ये वाली बात वो खुद आएंगे तो हम मना थोड़ी करेंगे। हम खुद आएंगे तो मना थोड़ी करेंगे भाई, आ जाओ, हम मना थोड़ी कर। पहले भी हमारे भाई थे, अभी भी मेरे भाई, तो मना थोड़ी करेंगे। लेकिन अब जानते हो कि हम लोगों को बचपन से लेके अभी तक जोर जबरदस्ती करना कोई नहीं सिखाया। कोई आना चाहे तो आना। चलिए, ये थे, अगर ये अखंड भारत की बात कर रहे हैं, अगर कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं कर रहे हैं, ये कहते हैं कि अगर कोई आएगा तो हम बिल्कुल आने देंगे। कैमरामैन साजिद के साथ मैं इमरान खान।